हर दिन पावन की श्रृंखला में आइए आज स्मरण करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी पुण्यतिथि पर। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म फाल्गुन शुक्ल द्वितीया विक्रमी संवत 1893 तद अनुसार 18 फरवरी 1836 को कोलकाता के समीप ग्राम कामारपुकुर में हुआ था। पिता श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय एवं माता श्रीमती चंद्रा देवी ने अपने पुत्र का नाम गदाधर रखा था। सब उन्हें स्नेहवश गदाई भी कहते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। बचपन से ही उन्हें साधु संतों का साथ तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन अच्छा लगता था। वे पाठशाला जाते थे पर मन वहाँ नहीं लगता था। इसी कारण छोटी अवस्था में ही उन्हें रामायण महाभारत आदि की पौराणिक कथाएं याद हो गई थीं। बड़े होने के साथ ही प्रकृति के प्रति इनका अनुराग बहुत बढ़ने लगा। प्रायः ये प्राकृतिक दृश्यों को देखकर भाव समाधि में डूब जाते थे। एक बार वे मुरमुरे खाते हुए जा रहे थे कि आकाश में काले बादलों के बीच उड़ते श्वेत बगुलों को देखकर इनकी समाधि लग गई। ये वहीं निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। काफी प्रयास के बाद इनकी समाधि टूटी। पिता के देहांत के बाद बड़े भाई रामकुमार इन्हें कोलकाता ले आए और हुगली नदी के तट पर स्थित रानी रासमणी द्वारा निर्मित माँ काली के मंदिर में पुजारी नियुक्त करा दिया। मंदिर में आकर उनकी दशा और विचित्र हो गई। प्रायः वे घंटों काली माँ की मूर्ति के आगे बैठकर रोते रहते थे। एक बार तो वे माँ के दर्शन के लिए इतने उत्तेजित हो गए कि कटार के प्रहार से अपना जीवन ही समाप्त करने लगे। पर तभी माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। मंदिर में वे कोई भी भेदभाव नहीं चलने देते थे, पर वहाँ भी सांसारिक बातों में डूबे रहने वालों से वे नाराज हो जाते थे। एक बार तो मंदिर की निर्मात्री रानी रासमणी को ही उन्होंने चांटा मार दिया, क्योंकि वह भी माँ की मूर्ति के आगे बैठकर भी अपनी रियासत के बारे में ही सोच रही थी। यह देखकर कुछ लोगों ने रानी को इनके विरुद्ध भड़काया, पर रानी इनकी मनःस्थिति समझती थी, अतः वह शांत रहीं। इनके भाई ने सोचा कि विवाह से इनकी दशा सुधर जाएगी, पर कोई इन्हें अपनी कन्या देने को तैयार नहीं होता था। अंततः इन्होंने अपने भाई को रामचंद्र मुखोपाध्याय की पुत्री शारदा के बारे में बताया। उससे ही इनका विवाह हुआ, पर इन्होंने अपनी पत्नी को सदैव माँ के रूप में ही प्रतिष्ठित रखा। मंदिर में आने वाले भक्त माँ शारदा के प्रति भी अतीव श्रद्धा रखते थे। धन से ये बहुत दूर रहते थे। एक बार किसी ने परीक्षा लेने के लिए दरी के नीचे कुछ पैसे रख दिए, पर लेटते ही ये चिल्ला पड़े। मंदिर के पास गाय चरा रहे ग्वाले ने एक बार गाय को छड़ी मार दी। उसके चिन्ह रामकृष्ण की पीठ पर भी उभर आए। यह एकात्म भाव देखकर लोग इन्हें परमहंस कहने लगे। मंदिर में आने वाले युवकों में से नरेंद्र को वे बहुत प्रेम करते थे। यही आगे चलकर विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जाकर उन्होंने हिंदू धर्म की जयकार से विश्व भर में गुंजा दी। उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके माध्यम से देश भर में सैकड़ों विद्यालय, चिकित्सालय तथा समाज सेवा के प्रकल्प चलाए जाते हैं। एक समय ऐसा था जब पूरे बंगाल में ईसाईयत के प्रभाव से लोगों की आस्था हिंदुत्व से डिगने लगी थी, पर रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्यों के प्रयास से फिर से लोग हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट हुए। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने महासमाधि ले ली। भारत माता की जय।